नमस्कार दोस्तों, आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे हम जिन्होंने प्रारंभ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है और जिन्होंने आरआईई का फॉर्म भरा है, जिनका रैंक कार्ड डाउनलोड हो गया है, उन सब की बात करेंगे। ऑल आरआईई से अपडेट दूंगा। अपडेट फ्रॉम आरआई भुवनेश्वर, आरआईई मैसूर, NERIE, आरआईई भोपाल, आरआईई अजमेर, सबसे अपडेट दिया जाएगा। और विशेष तौर पे for those, this video is important for those who registered for प्रारंभ झज्जर, SIASTE, बिकॉज कल उनकी काउंसलिंग है। आज उनकी जो फाइनल लिस्ट है वो आ जाएगी। जो ग्रीवेंस है वो आपने लगा दी होगी। यहाँ देखिए, अभी भी ये चल रहा है कि आपकी कोई शिकायत हो तो आप यहाँ दर्ज करा सकते हैं। कोई भी इश्यू हो आपका तो यहाँ आप दर्ज करा सकते हैं। ऑल इश्यू यहाँ पे ये नंबर दे रखे हैं और ग्रीवेंस है आपकी, वो आप दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ नया क्या है देखिए, यहाँ नया कुछ भी नहीं है। नया कुछ भी नहीं है। एक चीज दे रखी है, किनके लिए? यहां देखिए, नोटिस फॉर कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूट हुज रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड इन CEE 2020। जिन्होंने प्रारंभ के लिए रजिस्ट्रेशन तो कराया, SIAST के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन उनका रैंक कार्ड नहीं आ रहा और उनका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा किसी वजह से। या तो उन्होंने प्रारंभ पे टिक नहीं किया था, ठीक है, या फिर कोई टेक्निकल वजह से उनका वो रिकॉर्ड फाउंड नहीं हो रहा, तो उनको उनके ग्रीवेंस के लिए इन्होंने RI ने एक लेटर निकाला था। वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था, ठीक है ना। और लेकिन अब डेट भी निकल चुकी है। आप चाहें तो मैं दिखा भी सकता हूं। और यहां जाएंगे तो नोटिस रिगार्डिंग प्रोविजन लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, यहां आप क्लिक करके लिस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको, आप चाहें तो मैं आपको वो दिखा सकता हूं। इसमें ये दे रखा था कि आप 20 से पहले, 20 को तो काउंसलिंग ही है। 18/9/21, ठीक है ना। कितनी बजे? 11:59 रात को तक अपनी ग्रीवेंस आप दे सकते थे। ठीक है, वो डेट निकल चुकी है, इसलिए कोई इसमें ज्यादा जाने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी भी अगर आपकी कोई ग्रीवेंस है तो देखो, जब तक पोर्टल खुला आप डाल, ये देखिए ये पट्टी चल रही है। यहाँ अपनी आप कोई शिकायत है तो डाल सकते हैं। या आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा और आप अपनी कोई शिकायत है तो वहां डाल सकते हैं। अब ये नहीं खुल रहा है, थोड़ी देर पहले तक खुल रहा था। तो अब ये यहाँ कोई ग्रीवेंस नहीं डाली जाएगी। थोड़ी देर पहले तो मैंने खोल के देखा था और सब कुछ खुल रहा है। देखो ये प्रोविजनल लिस्ट खुल रही है, ठीक है ना। ये मैंने डाउनलोड कर रखी है पहले से ही, ठीक है। तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। और ये थोड़ी देर पहले तक यहाँ भी क्लिक करने पर ग्रीवेंस डाली जा सकती थी, ये मैंने देखा था। लेकिन अब यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा, इसका मतलब ये बंद कर दिया है। मैंने क्लिक करके देख लिया कई बार, अब नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए सलाह है कि आपकी अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम बहुत नीचे है, आप वेटिंग लिस्ट में भी नहीं है और सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में भी नहीं है, और आपका रैंक कार्ड में आपकी रैंक नीचे है, योर रैंक इज टू लो, ठीक है ना। रैंक अगर आपकी बहुत लो है तो आप क्या कर सकते हैं? प्रारंभ को चुन सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन नहीं चुना है, वैसे तो आपके घर के आसपास ही चुनना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने नहीं चुना है तो प्रारंभ को आप चुन सकते हैं, अगर रजिस्ट्रेशन आपने करवाया तो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपकी जो RIE का रैंक कार्ड आया है, रैंक कार्ड में आपकी जो मेरिट है बहुत नीचे है, आप सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में भी नहीं हो, आप वेटिंग लिस्ट में भी नहीं हो, लेकिन आपने प्रारंभ को चुना है तो प्रारंभ की रजिस्टर्ड लिस्ट में हो, तो आपको प्रारंभ में चांस लेना चाहिए, अगर बशर्ते आपके घर से ज्यादा दूर नहीं हो। खास तौर पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी,
ये बच्चों के ज्यादा दूर नहीं है, ये पंजाब, चंडीगढ़, ठीक है ना, इनके आसपास ही ये है, झज्जर वाला दिल्ली के पास ये है, तो आप इसको चुन सकते हैं। तो ठीक है, तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। अब चलते हैं आरआईज की तरफ। आप देखें तो यहां आपको कोई अपडेट नहीं मिलता है, देख सकते हैं आप, यहाँ वही बात है पुरानी वाली। लेकिन आप जब जाएंगे इंस्टीट्यूट की पर्सनल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ आप जाके देख सकते हैं नया क्या है। तो मैंने तो चेक कर लिया है, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए बता देता हूँ कि नया यहाँ कुछ भी नहीं है। ये देखिए आरआई अजमेर में जो ये 17 सितंबर का लास्ट निकला हुआ है, सितंबर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिट इंडिया मोबाइल ऐप, तो ये कोई नई जानकारी यहाँ पे नहीं आ रही। आरआईई भोपाल की वेबसाइट पे जाएं तो यहां पर देखिए कोई भी नई जानकारी नहीं है, जो जानकारी है वो पहले वाली है। नोटिस, नोटिस मेरिट लिस्ट ऑफ बीएससी बीएड फिजिकल एंड बायोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर and BA BEd first semester have been published. The candidate may download the rank card from the website. ये यहाँ पे जानकारी मिल रही है, पहले भी मिल रही थी, ठीक है। 2 ईयर बीएड के लिए आपको यहाँ जानकारी नहीं मिल रही है, एमएड के लिए आपको यहाँ जानकारी नहीं मिल रही है, ठीक है। जब जो भी जानकारी मिलेगी आपको यहाँ से जानकारी दे दी जाएगी। ये है आरआईई भुवनेश्वर की वेबसाइट, इस पे हम विजिट करते हैं। मैंने कर लिया है, आपको भी करवा देता हूं। कोई नई जानकारी हो तो आप देख लीजिए, अभी थोड़ी देर में कोई डाल दी हो तो। यहाँ देखिए आप, ये अब मैं चल रहा हूँ, यहाँ कोई जानकारी नहीं है। यहाँ 16 तारीख के बाद कोई जानकारी है क्या, ये मैं इसके व्यू ऑल में व्यू ऑल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ कोई जानकारी होगी तो ऊपर ही ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं आप 16 तारीख के बाद कोई जानकारी यहाँ पे नहीं दी गई है, कुछ भी अपडेट नहीं है, ठीक है। तो न तो बीएससी बीएड का है, न बीए बीएड का है, न 2 ईयर बीएड का है, न एमएड का है। तो जो एमएड वाले बीएड वाले बच्चे शिकायत कर रहे हैं ये कुछ नहीं आया। दूसरी बात, आपके रैंक कार्ड अभी डाउनलोड नहीं होंगे भाई। जब मार्क्स अपडेट हो जाएंगे नए बच्चों के, तो आपके जो रैंक कार्ड है उसके बाद डाउनलोड होंगे। कई बच्चे अभी जो बीएससी बीएड बीए बीएड के साथ ही अपने रैंक कार्ड, हमारे रैंक कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड सही डाल रहे हैं। भाई आपके अपडेट ही नहीं हुए अभी, वहां से रैंक कार्ड डाउनलोड होंगे ना। चलिए अगली आरआई देखते हैं, आरआई मैसूर पे चलते हैं। ये आरआई मैसूर की वेबसाइट है, इस पे भी देख लें कोई नई चीज हो तो। चलिए चलते हैं, मैंने देख ली है, आपको दिखा देता हूं कि व्हाट इज न्यू, नया क्या है। कुछ भी नया नहीं है। यहाँ 13 सितंबर का एनसीसी एनरोलमेंट फॉर द ईयर ये लिखा हुआ है 2021-22। यहाँ आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बीएससी बीएड या बीए बीएड के लिए अभी कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है। जब भी जारी होगी, मैं दिन में 2-3 दफे देखता हूँ, जब भी जारी होगी आई विजिट दिस वेबसाइट मेनी टाइम इन ए डे। अगर कोई कुछ नया होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आई विल इन्फॉर्म यू सर्टेनली, ओके, डोंट वरी। अब चलते हैं, देखिए मेरी माई इंग्लिश इज नॉट गुड, okay, I am comfortable in Hindi, but I will try for South Indians only, because I am not good in English. देखिए बहुत प्यारी प्यारी भाषाएं हैं, उड़िया, मलयालम, तमिल, लेकिन तेलुगु, बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक दैट लैंग्वेज एंड नॉट गुड इन इंग्लिश। मुझे बहुत दुख है, ओके। अब अगली एनईआरआई का देखते हैं। ये देखिए एनईआरआई में चले गए हैं और यहाँ से कुछ भी नया नहीं है, मैंने देख लिया है, आपको भी दिखा देता हूँ। यहाँ से जब जो 2 ईयर बीएड की लिस्ट जारी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ये तो आपको पता ही है कि ये बीएससी बीएड की और एमएड की लिस्ट तो आपकी आरआई भुवनेश्वर से जारी होगी। हाँ, आपकी 2 ईयर बीएड की एनईआरआई उमियम शिलोंग से जारी होगी, तो मैं आपको सूचित कर दूंगा और आपकी सारी लिस्ट में डालूंगा। मैं किस देश के
किसी भी भाग को नहीं छोड़ूंगा। आप सभी मेरे लिए समान हैं। यू आर इक्वल टू मी। ऑल इंडियन ऑल इंडियन सिटीजन्स इक्वल टू मी। मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सभी बच्चे मेरे अपने हैं, मैं सबका हूं। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत करो कि मैं किसी एक आरआई पे जोर दे दूंगा। राजस्थान का हूं तो मैं आरआई अजमेर का ही आरआई अजमेर का ही डालूंगा। नो, ठीक है, मैं उड़िया नहीं जानता लेकिन मैं आरआई भुवनेश्वर का डालूंगा। मैं मलयालम कन्नड़ नहीं जानता लेकिन मैं आरआई मैसूर का भी डालूंगा। मैं पूर्वोत्तर की भाषाएं नहीं जानता लेकिन उनकी भी डालूंगा। ठीक है, और ये भोपाल और ये इसमें मराठी गुजराती ये तो हिंदी समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, भोपाल वाले। और इसमें आरआई अजमेर वाले सारे हिंदी जानते ही हैं। तो ठीक है, आप कोई भी चिंता नहीं करें, मैं कोई भी लिस्ट जारी होगी डाल दूंगा। हाँ, आपको मेरे से पहले, मान लो मैं घंटे 2 घंटे लेट हो जाऊं, मेरे से पहले पता लग जाए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर डाल दें, सूचना डाल दें, जिससे मैं वीडियो बना सकूं। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, मैं लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जो ये फाइनल लिस्ट आएगी प्रारंभ की, वो लिस्ट भी मैं आते ही, जो फाइनल लिस्ट आएगी आज, वो लिस्ट मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम जानकारियां मिलती रहें। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाए। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। एक बात और बता देता हूँ कि आप काउंसलिंग के लिए तैयार रहिएगा। आपके 2 डेट दे रखी है बीएससी बीएड वालों के लिए, 20 सितंबर और 21 सितंबर। आप दोनों दिन बैठे रहिएगा, जो टाइम आपको बताया गया है, आप चूक मत जाना। तो वैसे तो आपने फोन करके मालूम कर लिया होगा, अभी वो फोन पिक नहीं कर रहे हैं, उठा नहीं रहे हैं फोन। और मैं क्या बताऊं आपको, आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं आपको आरआई के, तो वहां पे आप जानकारी ले सकते हैं। और कोई फिर भी ग्रीवेंस हो तो आप ईमेल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।